एग्जाम्पल 14 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 15 पे। इसमें कहा गया द टोटल कॉस्ट ऑफ ए सर्टेन लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर इज 200 इफ द पीस ऑफ वायर इज 5 मीटर्स लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ वायर कॉस्ट 2 रुपीज़ लेस। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास एक वायर है, ये एक वायर है, इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है 200। इसके साथ साथ अब मान लेते हैं कि इस वायर की लेंथ कितनी है x मीटर। उसने कहा कि इस वायर को अगर मैं यहाँ पर x से थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, कितना मीटर एक्सटेंड कर देता हूँ 5 मीटर, तो ये x+5 हो जाएगा। उसने कहा टोटल की जो कॉस्ट है वो उतनी ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये जो पर यूनिट लेंथ है, मतलब पर मीटर कॉस्ट जो है, पर यूनिट लेंथ की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, वो 2 रुपये कम हो जाएगी, 2 रुपी लेस। इतना क्लियर है। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इनिशियल हमारे पास कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट पर यूनिट लेंथ कितनी थी, इनिशियली हमारे पास कितनी थी, इनिशियली हमारे पास थी 200/x, और बाद में फाइनल कितना हो गया, फाइनल हो गया हमारे पास 200/x+5। अब उसने कहा है कि ये जो अमाउंट है ना ये इससे 2 रुपये कम है। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इसमें से अगर हम इस वाले अमाउंट को माइनस करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर इक्वेशन समझ में नहीं आती है तो आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो कि यहाँ पर अगर हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो ये वाली क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बड़ी रहेगी, ये वाली क्वांटिटी छोटी होगी। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना ही हमारे पास क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। तो इसी में से इसको माइनस करना है ताकि हमारे पास ओवरऑल वैल्यू 2 आ जाए। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये 200 अगर पूरे में कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/x माइनस 1/x+5 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं 200, ये आ जाएगा हमारे पास, अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x+5 माइनस x/x इंटू x+5 इज इक्वल टू 2। इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर बचेगा क्या, 100 बचेगा। अब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि 100 और ये कितना हो जाएगा, x में से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 5 बाई कितना आ गया x² + 5x इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमारे लिए क्या रहेगा, यह आ जाएगा 500 इज इक्वल टू x² + 5x, और इस पार्ट को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x² + 5x माइनस का 500। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है x² + 5x माइनस 500। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके हमें रूट्स निकालने हैं क्योंकि उसमें कहा गया है कि हमें लेंथ ऑफ वायर बताना है कितना आएगा। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर हम इसके रूट्स निकालने जाएंगे तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ऐसे दो नंबर्स लेने पड़ेंगे जिनका सम क्या होना चाहिए, +5 होना चाहिए, और जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए यहाँ पर, वो होना चाहिए माइनस का 500 इंटू 1 विच इज़ माइनस का 500। अब यहाँ से अगर हम नंबर लेके देखें तो एक नंबर आ जाता है 25 और एक आ जाता है 20। अब इसमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा ताकि प्रोडक्ट उसका नेगेटिव रहे। अब कौन सा पॉजिटिव होगा, अगर सम हमारा पॉजिटिव है तो मतलब लार्जर नंबर पॉजिटिव होता है, स्मॉलर नंबर नेगेटिव होता है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्लस का 25x और ये आ जाएगा माइनस का 20x, और ये आ गया हमारे पास माइनस का 500 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x²। इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x+25। यहाँ से हम माइनस का 20 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा x+25 इज इक्वल टू 0। इस वाले पार्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये कितना था x प्लस, यहाँ कितना था 25, और ये था x माइनस का 20 इंटू x+25, ये दे रखा था। इसमें से हम x+25 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अगर ये पार्ट 0 के साथ इक्वेट होगा तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस का 25। अगर ये पार्ट 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 20। अब आप एक चीज़ सोचिए कि लेंथ ऑफ वायर, लेंथ जो है वो कभी भी क्या हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, ये तो नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये वाला आंसर तो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला आंसर होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि लेंथ ऑफ वायर कितना है, लेंथ ऑफ वायर इज़ 20 मीटर। इतना क्लियर है। अब साथ में ओरिजिनल, क्योंकि हमें पहले वाली पर यूनिट कॉस्ट बतानी कितनी रहेगी, तो ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ की, पर यूनिट लेंथ की कितना रहेगी,
वो आ जाएगी 200/20, विच इज़, ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से ये 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 रुपीज़। इतना क्लियर है। और जब यहाँ पर लेंथ 25 हो गई थी तब उसकी कॉस्ट कितनी हो गई थी वो भी चेक कर लेते, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। बाद में लेंथ हो गई थी 25 और कॉस्ट कितनी थी, टोटल कॉस्ट तो इतनी थी, तो अगर हम पर यूनिट लेंथ कॉस्ट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 200/25। ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 8। इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा। अब 8 आंसर क्या है, इससे 2 रुपीज़ लेस है, तो मतलब क्वेश्चन में जो दिया गया था उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर करेक्ट है। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये आंसर था। अब इसी तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 16 पे आ जाते हैं, देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या दे रखा है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या बोल रखा है, यहाँ पर 6500 वर डिवाइडेड इक्वली among a certain number of persons. Had there been 15 more persons, each would have got 30 rupees less. Find the original number of persons. Basically उसने क्या करा, उसने कहा कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट कितना दे रखा है, उसने ओरिजिनल अमाउंट हमें कुछ दे रखा था, मान के चल लेते हैं कि ये जो ओरिजिनल अमाउंट है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 6500 जो उसने गिवन, जो हमें दिया हुआ है। अब उसने कहा कि इसको हमने कुछ लोगों में बांट दिया, हमें नहीं पता ना कितने लोगों में बांट रखा है, तो हम मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ़ पीपल में उसने बांट दिया। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने हैं, पर्सन्स थे हमारे पास एक्स। अब उसने क्या करा, उसने कहा कि भाई अगर मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ पर्सन्स x+5 हो जाते तो टोटल अमाउंट तो उतना ही रहता, लेकिन जो डिवीज़न की वजह से यहाँ पर जो पैसे आते पर पर्सन कितना अमाउंट आता, पर पर्सन कितना अमाउंट आता। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पर पर्सन कितना अमाउंट आएगा 6500/x, और यहाँ से पर पर्सन कितना अमाउंट आएगा 6500/x+15। इतना क्लियर है। अब उसने कहा है कि अगर यहाँ पर जो बाद में अमाउंट आ रहा है वो कितना है, ये वाला अमाउंट जो है वो 30 रुपीज़ लेस है। किससे 30 रुपीज़ लेस है, इसमें से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये आ जाएगा 6500/x+1। ये जो बाद वाला अमाउंट है ये पहले वाले अमाउंट से 30 रुपीज़ लेस है। इतना क्लियर है। इस तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे इक्वेशन ना बना पाओ तो दूसरे तरीके से भी आप इक्वेशन बना सकते हो। वो दूसरा मेथड क्या है कि अगर आप मान लेते हैं ऐसे नहीं बना पा रहे हो तो एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर लार्जर नंबर कौन सा है, ये वाला लार्जर है या ये वाला लार्जर है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वही लार्जर होता है, तो ये नंबर लार्जर है 6500/x, माइनस स्मॉलर क्या है, ये है 6500/x+15, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब आप इस इक्वेशन को लिखो या इसको लिखो, बात सेम ही रहेगी, दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा। इतना क्लियर है, क्योंकि अगर आप इसको इधर शिफ्ट करोगे 30 को इधर शिफ्ट करोगे तो इक्वेशन सेम ही बनेगी। इतना क्लियर है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम 6500 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x माइनस 1/x+15, और ये आ जाएगा 30। यहाँ से 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 650, और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा x इंटू x+15, और ये x+15 इससे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर ये x से मल्टीप्लाई होगा, और ये आ जाएगा 3। अब ये x और माइनस x कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 650 इंटू 15 बाई कितना आ गया x² + 15x, और ये आ जाएगा 3। ये इससे कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 5। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x² + 15x। अब 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 25, 2 आ गया, 5 इंटू 6 30, 30 + 2 32। इतना क्लियर है। इस पार्ट को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा x² + 15x + 3250। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, x² + 15x + 3250 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें करना क्या है, पहले इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना रहना चाहिए 15, और साथ में हमारे पास जो नंबर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहना चाहिए, इसके और इसके कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 3250। अगर हम इसके फैक्टर्स लेके देखें तो वो क्या क्या फैक्टर आ सकते हैं, ज़रा इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं वो कितना आएगा। अब यहाँ से एक चीज़ नोटिस करना आप, इसमें से हम ऐसा कॉमन ले सकते हैं कि एक तो हमारे पास 10 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 325। इसके साथ साथ 325 को भी अगर हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा। जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 65 आएगा, और ये 5 आ जाएगा, और ये कितना था 10।
अब इसको अगर हम कंबाइन कर देंगे तो ये 50 आ जाएगा और ये कितना आ गया 65। इतना क्लियर है। अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर हमारे पास, एक सेकंड, ये 3250 राइट साइड पे गया तो ये तो माइनस का होना चाहिए था, ये होगा माइनस का, तो ये नंबर भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर एक नंबर हमारे पास, ये टोटल अगर माइनस है तो इसमें से एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। इतना क्लियर है। अब वो कैसे पता चलेगा कौन सा प्लस है कौन सा माइनस? सम का साइन देखने के बाद हमें पता चलेगा कि लार्जर नंबर क्या होगा, सम के साइन के बराबर। मतलब अगर सम पॉजिटिव है तो लार्जर पॉजिटिव, सम नेगेटिव तो लार्जर नेगेटिव। तो लार्जर पॉजिटिव रहेगा तो ये वाला नंबर नेगेटिव रहेगा। इतना क्लियर है। तो इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 65x और ये आ जाएगा माइनस का 50x, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 3250, और ये कितना आ जाएगा x²। इसमें से अगर हम देखें तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 65, और यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस का 50 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और इसमें से 50 गया तो कितना आएगा 65। अब x प्लस 65 दोनों में से कॉमन आ सकता है, और यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 50। अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 65। अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस का 50। इतना क्लियर है। अब आप एक चीज़ देखिए कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो नंबर ऑफ़ पर्सन्स अगर नेगेटिव नहीं होगा तो ये वाला आंसर तो नहीं पॉसिबल है, सिर्फ ये वाला आंसर ही पॉसिबल हो सकता है। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने रहेंगे, सो x इज इक्वल टू 50, तो नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ़ पर्सन्स इज इक्वल टू कितने थे 50। इतना क्लियर है। ये ओरिजिनल नंबर ऑफ़ पर्सन्स थे, बाद में क्या हुआ उसने 15 और ऐड कर दिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने हो जाएंगे, ये इनिशियल था। अगर फाइनल का भी आपको निकालना है तो फाइनल का कितना आएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ़ पर्सन्स हो जाएंगे x प्लस 15 और ये आ जाएगा 65। इतना क्लियर है। अब इससे होगा क्या, आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपका आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ से अगर मैं पर पर्सन कॉस्ट निकालूँ तो वो कितना आता है 6500 बाय यहाँ पर ये कितना आ गया 50। अगर हम इससे कैंसिल आउट करके देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 130, तो ये 130 कॉस्ट आ गया। 65 के लिए कितना आ जाएगा 6500 बाय 65, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। मतलब पहले कॉस्ट थी 130, बाद में कॉस्ट कितनी आ गई 100, और उसमें क्वेश्चन में दिया भी गया था कि यहाँ पर 30 रुपये कम हो जाएंगे, तो देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पर 30 रुपये कम हो रहे हैं। मतलब जो हमने आंसर निकाला था वो हमारा आंसर करेक्ट है। इतना क्लियर है। इस तरीके से आप वेरीफाई करके आंसर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा था कि नहीं। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 पे। एग्जाम्पल नंबर 17। अब इसमें दिया गया है कि अ गर्ल इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, 4 years hence the product of their ages will be 160, find their present ages। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि जो गर्ल की एज है, गर्ल्स एज इज इक्वल टू कितना है 2 times ऑफ एज ऑफ हर सिस्टर। इतना क्लियर है। तो हम एक काम करते हैं ना, तो सबसे पहले हर सिस्टर्स एज, पहले उसी को ले लेते हैं क्योंकि उसी के ऊपर इसकी एज भी निकल आएगी। तो यहाँ पर उसके सिस्टर की एज हमने कितनी ले ली, x ले ली, तो यहाँ पर गर्ल की एज कितनी रहेगी, वो आ जाएगी 2 times ऑफ x। इतना क्लियर है। अब यहाँ से क्या दे रखा है 4 years, 4 years hence, तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर हर सिस्टर्स एज वो कितना रहेगा, वो आ जाएगा x प्लस 4, और यहाँ पर गर्ल की एज कितनी रहेगी, वो आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 4। इतना क्लियर है। अब इसमें देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, मतलब 2x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है 160 दे रखा है। इतना क्लियर है। अब इसी से हमें बाकी की x की वैल्यू बतानी कितनी आएगी और इन दोनों की एजेस निकालनी है। ठीक है, प्रेजेंट एज निकालनी है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें से एक काम करते हैं, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा x प्लस 4, और ये कितना बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 160। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 80। तो ये कितना आ गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 4 इंटू एक्स प्लस का 4x, 2 इंटू एक्स प्लस का 2x, 2 इंटू 4 प्लस का 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 80 आ गया। 80 को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 6x, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 8 माइनस 80 विच इज़ 72। तो माइनस का 72 6x प्लस एक्स स्क्वायर।
अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे? ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे जिनका सम 6 होगा और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होगा माइनस का 72। अब देखिए 72 के अगर हम फैक्टर्स निकालने जाएँ तो वो कितना आता है, इसका एक फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 12 और एक आ जाएगा 6। अब क्योंकि सम हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब लार्जर नंबर पॉजिटिव और स्मॉलर नंबर नेगेटिव, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 72 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 12x और ये आ जाएगा माइनस का 6x और ये कितना आ गया माइनस का 72 और ये कितना आ जाएगा x²। इसमें से अगर हम x कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पर बचेगा क्या, x+12। इसमें से हम माइनस का 6 कॉमन ले सकते हैं तो ये कितना बचेगा, x+12। यहाँ से x+12 और यहाँ से x+12 कॉमन आ गया पूरे में, तो बचेगा क्या, इधर से बचेगा x, इधर से बचेगा माइनस का 6 = 0। इतना क्लियर है? तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास अगर ये पार्ट 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x = माइनस का 12, अगर ये पार्ट हमारे पास 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x = 6। अब यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एज क्या होगी, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। इतना क्लियर है? एज तो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसका मतलब ये आंसर तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो आंसर क्या रहेगा, x = 6। इतना क्लियर है? अब x = अगर हमारा 6 आ रहा है तो ये क्या है, x = 6 मतलब ये है कि हर सिस्टर्स प्रेजेंट एज इज कितना दे रखा है, 6 ईयर्स। इतना क्लियर है? और जो गर्ल्स प्रेजेंट एज कितनी रहेगी फिर, वो कितना रहेगा, वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x = कितना आ गया यहाँ पर 2 × 6 विच इज़ 12 ईयर्स। इतना क्लियर है? ये आंसर है, दोनों की एजेस क्लियर हो गई, ये आंसर था, ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, एग्जाम्पल नंबर 18 पे। अब इसमें दिया गया है द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन 8 ईयर्स हेंस द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर्स फॉर। अच्छा ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको। अब उसने क्या दे रखा है, सबसे पहली चीज़ क्या दे रखी है कि यहाँ पर हमारे पास द एज ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन, स्क्वायर ऑफ एज ऑफ सन ऑफ हिज सन, ये दे रखा है। इतना क्लियर? ये पहली कंडीशन है। फिर उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, 8 ईयर्स हेंस। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में एज ऑफ मैन कितनी है, एज ऑफ मैन और साथ में एज ऑफ सन। इतना क्लियर है? देखिए हमारा मैन की एज जो है वो सन पे डिपेंड कर रही है, तो एक काम करते हैं, सन को हम वेरिएबल ले लेते हैं, उसके हिसाब से मैन की एज कितनी रहेगी, 2 टाइम्स ऑफ x² रहेगा कि नहीं रहेगा, इस इक्वेशन के हिसाब से। तो दोनों की एज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या है, अब इसमें क्या दे रखा है, 8 ईयर्स हेंस, तो मतलब यहाँ पर 8 ईयर्स तो ये कितना रहेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर एज ऑफ मैन कितनी रहेगी, एज ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना रहेगा, और एज ऑफ हिज सन। इतना क्लियर है? अच्छा यहाँ मैन लिख दिया मैंने, ऐसे मैन रहेगा, ठीक है। तो अब एज ऑफ हिज सन, अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 2x² + x + 1, x प्लस कितना रहेगा, यहाँ पर ये x + 8 रहेगा और यहाँ पर भी 8 रहेगा। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें कहा गया है कि 8 ईयर्स हेंस द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। बेसिकली उसने कहा है कि एज ऑफ मैन, ये वाली जो एज है, एज ऑफ मैन विल बी कितना था, द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। इतना क्लियर है? ये दे रखा है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें से ये आ जाएगा 2x² + 8 और ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 3 × कितना आ गया 3x और ये आ गया 24। इतना क्लियर है? इस पूरे पार्ट को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2x² + 8। अब यहाँ पर ये कितना आएगा माइनस का 3x और ये 4 + 24 कितना था 28 था, तो ये माइनस का 28 आ जाएगा। इतना क्लियर है?
इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x² माइनस का 3x, 8 माइनस 28 कितना आ गया माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस पूरे पार्ट को देखें तो इसको हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करेंगे हम? इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि इन दोनों नंबर्स का सम कितना आना चाहिए माइनस का 3, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए 2 इंटू माइनस का 20 विच इज़ माइनस का 40। अब इसके अगर हम फैक्टर लेके देखें तो वो कितना आता है 8 और 5। अब यहाँ से कौन सा नंबर नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा वो डिसाइड करता है हमारे पास सम। सम अगर नेगेटिव है तो लार्जर नंबर नेगेटिव, स्मॉलर नंबर पॉजिटिव। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 40 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। सो ये आ जाएगा माइनस का 8x प्लस 5x माइनस का 20, और यहाँ पर ये 2x²। इसमें से हम 2x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा क्या x माइनस 4। इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा क्या x माइनस 4, और यहाँ से x माइनस 4, और ये कितना आ जाएगा 2x और ये 5, तो ये 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 4, और ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 5/2। इतना क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, किसी की एज नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, मतलब ये वाला नंबर तो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा सिर्फ ये वाला नंबर। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एज ऑफ मैन कितना रहेगा, तो अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एज ऑफ हिज सन कितना आ गया, वो आ जाएगा 4 ईयर्स। इतना क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो एज ऑफ मैन कितना रहेगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ x² विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ 4 का स्क्वायर विच इज़ 32। इतना क्लियर है। तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज़ 32, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज़ 4 ईयर्स। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना था। अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया है तो हम एग्जाम्पल नंबर 19 पे आ जाते हैं। अब उसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 19 में कहा गया है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अरुण्स एज इन 3 years एंड 5 years फ्रॉम नाउ, 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3, फाइंड इज प्रेजेंट एज। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज इक्वल टू x years। इतना क्लियर है। ये इसकी प्रेजेंट एज है। अब देखिए यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि उसने क्या कहा था, 2 केसेस दे रखे हैं 3 years अगो, तो 3 years अगो कितना रहेगा 3 years अगो एज ऑफ अरुण विल बी वॉज, एज ऑफ अरुण वॉज, ये आ जाएगा x माइनस 3। अब यहाँ पर उसने क्या बोल रखा है कि 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years लेटर उसकी एज क्या कितनी रहेगी, एज ऑफ अरुण विल बी x प्लस 5। अब उसने कहा है कि इन दोनों का जो रेसिप्रोकल है उसका सम कितना आएगा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ x माइनस 3 एंड रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस 5, इन दोनों का जो सम है वो 1/3 आता है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रहेगी। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अगर हम दोनों का एलसीएम लेके देखें तो वो कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 5 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 5 बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो x प्लस एक्स कितना आ गया 2x आ गया, 2x आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 कितना आ गया 2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा x इंटू x² माइनस का 3x, और ये 5x प्लस ये कितना आ गया माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा 6, इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा x² माइनस का 3x प्लस 5x कितना रहेगा प्लस का 2x, और ये आ जाएगा माइनस का 15। इस पूरे पार्ट को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस का 6x माइनस का 15 माइनस का 6, ये आ जाएगा x², 2x माइनस 6x कितना रहेगा माइनस का 4x, और ये कितना रहेगा माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हमें क्या करना है कि इसके रूट्स निकाल लें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट कैसे करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए -4, और जो प्रोडक्ट है वो क्या रहना चाहिए, वो माइनस का 21 रहना चाहिए। अब आप देखिए 21 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो वो कितना रहेगा,
वो रहेगा 7 और 4। अब 7 और 3। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पर एक नंबर नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। वो किससे डिसाइड होगा? सम अगर नेगेटिव है तो लार्जर नेगेटिव रहेगा और स्मॉलर पॉजिटिव रहेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 21, इन दोनों का सम कितना आएगा? माइनस का 4। तो ये कितना आ गया? माइनस का 7x और ये कितना आ गया? प्लस का 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। और ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर। एक्स दोनों में से कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा कितना? x माइनस 7। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा कितना? x माइनस 7। x माइनस 7 दोनों में कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा? ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3। अब इक्वेशन हमारे पास क्या बनकर आती है? x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 3 आएगा। अब माइनस का 3 तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, एज तो नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो एज मतलब यहाँ पर 7 ईयर्स रहेगी। तो प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज़ 7 ईयर्स। इतना क्लियर है? अब इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहो, मान लेते हैं कि चलो हम वेरीफाई कर देते हैं कि हमारा आंसर सही में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे हम? उसने क्या कहा था कि यहाँ पर 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना था? 1/3 दे रखा था। अब x की वैल्यू ज़रा 7 रख के देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 7 माइनस 3 प्लस 1/7 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर ये कितना आएगा? 1/4 प्लस ये कितना आ जाएगा? 1/12। इतना क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेके देखें तो वो कितना आता है? 12। ऊपर आ जाएगा 3 और 1, ये टोटल आ गया 4। 4 से अगर 12 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। इतना क्लियर है? तो मतलब यहाँ पर ये वेरीफाई भी हो गया कि हाँ ये सही आंसर है। ऑल्दो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको लगे, कभी आंसर लगे, डर लगे कि ये गलत तो नहीं आ रहा है, तो एक बार चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ इतना करके छोड़ दो, बस इतना काम हो गया हमारा। ये पार्ट क्लियर है? ये पार्ट अगर क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 पे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 20। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। 5 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 124। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना रहेगा? वो आ जाएगा x। अब यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना रहेगा? वो आ जाएगा y। अब यहाँ से अगर हम x प्लस वाई करके देखें तो वो कितना आ जाएगा? इन दोनों का सम कितना था? 45 ईयर्स। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 45 माइनस एक्स। इतना क्लियर है? अब यहाँ से एक हमारे पास इक्वेशन तो बनकर आ गई ये वाली। अब इसी को हम दूसरे इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर x ले लेना, यहाँ पर 45 माइनस एक्स ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब इसके साथ साथ अब क्या है कि 5, उसने क्या कहा था? 5 ईयर्स अगो एज ऑफ मैन कितना रहेगा? मैन की एज रहेगी x माइनस 5 और यहाँ पर एज ऑफ हिज सन वॉज y माइनस 5। इतना क्लियर है? अब y को हम क्या लिख सकते हैं? y की वैल्यू कितनी थी? 45 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5 विच इज़ 40 माइनस एक्स। इतना क्लियर है? ये है। अब उसमें कहा है कि इन दोनों की जो एजेस है इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा? मैन की एज और साथ में बॉय की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना रहेगा? यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 124। इतना क्लियर है? अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो वो कितना आता है? 40 इंटू एक्स 40x। ये कितना आ जाएगा? 200। ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर। ये कितना आ गया? प्लस का 5x। इतना क्लियर है? इज इक्वल टू 124। इस पार्ट को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो 40x प्लस 5x कितना आ गया? 45x। और ये कितना आ जाएगा? ये भी माइनस बन जाएगा इस तरफ आके, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 324 और ये माइनस का एक्स स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को अगर हम माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। ये प्लस का था तो ये माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का बन जाएगा। इतना क्लियर है? यहाँ पर अब इसको अगर हम स्प्लिट करके देखें तो वो कितना आता है? अब यहाँ से अगर हम स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए माइनस का 45। इतना क्लियर है? और इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 324। ये पार्ट क्लियर है? अब इसके अगर हम फैक्टर लेके देखें तो वो कितना आता है?
यहाँ पर अगर हम इसके फैक्टर लेके देखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 81। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसको अगर हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो 4 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 9। इतना क्लियर है। 4 और 9 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये आ जाता है 36 और इसको अगर हम सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस का 36x और ये कितना आ जाएगा माइनस का 9x, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 45 आएगा। इतना क्लियर है। और यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस का 324 इज इक्वल टू 0 और ये आ गया एक्स स्क्वायर। इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 36। इसमें से हम माइनस का 9 कॉमन ले सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 36 दोनों में से कॉमन आ सकता है तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 36 और ये कितना आ गया हमारे पास x माइनस 9। ये पार्ट क्लियर हो गया। इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास देखिए इक्वेशन में x माइनस 9 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास अगर x की वैल्यू यहाँ पर x माइनस 9 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x आ जाएगा 9, x माइनस 36 को 0 से इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा 36। अब एक्चुअल में आंसर कौन सा होना चाहिए, 36 या 9? अब आप एक चीज़ खुद सोचिए कि यहाँ पर हमारे पास दो एजेस आ रही हैं, दोनों पॉजिटिव आ रही हैं, तो मतलब पॉसिबल तो दोनों हो सकती हैं। लेकिन उसमें क्या देखा था हमने कि एज ऑफ मैन, मतलब मैन की एज क्या थी, मैन की एज थी x और यहाँ पर उसके सन की एज क्या थी, y थी। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर एज ऑफ मैन ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, बेटे से तो ज़्यादा ही उम्र रहेगी उसकी, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, x की वैल्यू यहाँ पर हाइयर रहनी चाहिए। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू रहेगी 36 और y कितना आ जाएगा 45 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर एज ऑफ सन कितना रहेगा, 9 रहेगा और एज ऑफ मैन हमारे पास 36 रहेगा। इस तरीके से हमें निकालना है। अब यहाँ पर दोनों आंसर जब पॉजिटिव आ रहे होते हैं ना तो ये चीज़ एनालिटिकली हमें खुद सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो लॉजिकल सेंस है कि यहाँ पर आदमी के ज़्यादा रहेगा उसके बच्चे से। इतना क्लियर है। तो इसलिए हमने ज़्यादा वाला नंबर यहाँ पर 36 लिया, बाकी का जो बचा हुआ एज आएगा वो उसके सन की एज आ जाएगी। इतना क्लियर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब ये पार्ट क्लियर हो गया है तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 पे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 21। अब इसमें कहा गया है 7 years ago Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present ages. अब देखिए 7 years ago उसने क्या बोला था, यहाँ पर हम सबसे पहले 7 years ago वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर 7 years ago अब वरुण की एज कितनी थी, वरुण एज वॉज, मान के चल लेते हैं कि वरुण की एज कितनी है। यहाँ पर 7 years ago वरुण एज इज़ 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वातिस एज। मतलब यहाँ पर क्या है कि वरुण की जो एज है वो स्वाति पे डिपेंड कर रही है। तो हम एक काम करते हैं ना, सबसे पहले स्वाति के निकाल लेते हैं। स्वातिस एज, यहाँ पर स्वातिस एज इज इक्वल टू कितना है, x ले लेते हैं। इतना क्लियर है। अब उसने क्या कहा गया है कि वरुण की एज 5 times है स्क्वायर ऑफ स्वातिस एज, मतलब 5 times ऑफ स्क्वायर ऑफ स्वातिस एज। इतना क्लियर है। अब क्या है कि देखिए 7 years ago, फिर उसने क्या दे रखा है कि यहाँ पर हमारे पास 3 years hence। अब उसने कहा गया है कि वरुण एज इज इक्वल टू 2/5 ऑफ, अच्छा स्वाति एज उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, स्वाति एज इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ वरुण एज। इतना क्लियर है, वरुण एज। ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान देना, 7 साल पहले इतनी एज थी तो प्रेजेंट एज कितनी रही होगी। यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि प्रेजेंट एज कितनी रहेगी। अगर 7 साल बाद जाएंगे तो प्रेजेंट में आ जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 7। इसको प्रेजेंट में लेकर जाएंगे तो ये x प्लस 7 आएगा कि नहीं आएगा। इतना क्लियर है। इसके बाद 3 साल बाद यहाँ पर इनकी एजेस आती हैं, तो मतलब इसमें से भी हम 3 साल और ऐड करेंगे तो स्वाति की एज कितनी आ जाएगी, स्वाति की एज x प्लस 7 प्लस 3 आ जाएगा। और ये वरुण की एज कितनी आ जाएगी, 5x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ये कितना आ गया, x प्लस 7 प्लस 3 कितना हो गया, x प्लस 10। और ये कितना आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 कितना आ गया, 10 आ गया।
इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं तो ये कितना आएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 5, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 आ गया। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास, यहाँ पर बचेगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। ये आ गया x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितना आ गया 4 आ गया। इस पार्ट को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का x और ये कितना आ गया प्लस का 4 माइनस का 10 विच इज़ 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये आ गया। अब देखिए हमें इसको स्प्लिट करना है, किस हिसाब से स्प्लिट ऐसे करना है कि इन दोनों का सम क्या रहना चाहिए, सम रहना चाहिए माइनस का 1 और जो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहना चाहिए, वो रहना चाहिए 2 और -6 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल विच इज़ माइनस का 12। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दो नंबर्स आ जाते हैं 4 और 3, इनका मल्टीप्लिकेशन 12 आ जाएगा। अब माइनस और प्लस कौन सा रहेगा, सम अगर माइनस है तो इसका मतलब लार्जर नंबर नेगेटिव और स्मॉलर नंबर पॉजिटिव। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 12, दोनों का सम माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 4x प्लस 3x और ये कितना आ जाएगा माइनस का 6 और ये कितना आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम देखिए तो 2 कॉमन आ सकता है और साथ में x भी कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या x माइनस 4। इसमें से क्या हो सकता है, अच्छा x माइनस 4 नहीं x माइनस 2, क्योंकि 2 भी तो कॉमन लिया था हमने। और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 3, यह आ जाएगा x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई थी, ये आ गया था 2x इंटू एक्स माइनस का 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस का 2 कॉमन आ सकता है और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3/2। तो ये वाला पार्ट तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू है एज वगैरह नेगेटिव नहीं आ सकती है, तो यही पॉसिबल हो सकता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है हमें, प्रेजेंट एजेस। इतना क्लियर है। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो स्वाति की प्रेजेंट एज कितनी रहेगी, प्रेजेंट एज कितनी रहेगी 5 ईयर्स, जो 7 ईयर्स अगो था वो थी हमारे पास x, प्रेजेंट एज कितनी थी x प्लस 7, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 7। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई 2 + 7 विच इज़ 9 ईयर्स। इतना क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम वरुण की प्रेजेंट एज देखें तो कितना रहेगा वरुण्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितना रहेगा, वो आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस कितना था हमारे पास 7, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7, ये कितना आ गया 5 इंटू 4 कितना हो गया 5 4 यहाँ पर 20 प्लस 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27। ये है वरुण की एज प्रेजेंट एज और ये स्वाति की एज है। ये पार्ट क्लियर हो गया। ये इन दोनों की एजेस थी, एक की थी 9 ईयर्स और एक की थी 27 ईयर्स। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो ये आंसर था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 21 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो ये लेक्चर यहीं तक था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।